अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर को। ठीक है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। कंपाउंड बेटा, कंपाउंड इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कम केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि कंपाउंड ऐसे सबस्टेंस जब दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में केमिकली मिले और उनकी जो रेशियो है वो मखसूस हो, इसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो के साथ मिले केमिकली तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है when elements of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio 3:8 by mass। कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसकी रेशियो होती है 3:8। ठीक है कि 3% जो होगा वो कार्बन होगी और 8 रेशियो जो होगी वो ऑक्सीजन की होगी। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन का 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है, एलिमेंट्स हमारे पास मिल रहा है, और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, आगे इन जो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप्स में। एक को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड, दूसरे को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड में फर्क। कोवलेंट कंपाउंड बेटा वो होते हैं जो एक occurs when two atoms share their valence electron, कि जब 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, वो गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे और लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। ये तीनों हालतों में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तीनों हालतों में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। क्या होता है आयनिक कंपाउंड बेटा? वो होता है जो एक कंपाउंड अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे कंपाउंड को, उसे हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की हायर मेल्टिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। हाई और बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो हाई होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट। कोवलेंट में ये डिफरेंस है इनका बेटा कि कोवलेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है कोवलेंट कंपाउंड का, और जो आयनिक कंपाउंड है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कोवलेंट कंपाउंड जो वो तीनों हालत में पाए जाते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है वो ओनली सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड का डिफरेंस है हमारे पास। आगे हम देखते हैं बेटा मिक्सचर। मिक्सचर व्हेन 2 or more elements or compound mix up chemically without any fixed ratio they form mixture। कि जब 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस या कंपाउंड आपस में मिले, ठीक है, फिजिकली मिले और उनके अंदर जो रेशियो है वो फिक्स ना हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट ऐसे सबस्टेंस और कंपाउंड जो आपस में फिजिकली मिले लेकिन इनके अंदर जो रेशियो है ये मखसूस ना हो, इसे हम कहते हैं कि मिक्सचर। मिक्सचर को बेटा आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स। पहले को कहते हैं हम हाइड्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर दैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर है जिनमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म होती है। होमो का मतलब सेम भी बेटा होता है और हाइड्रो का मतलब डिफरेंट। अगर हम हाइड्रो को हम होमो की एग्जांपल देखें तो एयर, गैसोलीन। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर दैट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वुड, रॉक एटसेट्रा। ये जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है इनमें डिफरेंट सबस्टेंस, या हम सिंपल वर्ड में कह लें कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है
इसमें एक ही तरह के सब्सटेंस जो हैं वो मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस को हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, जो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड और सब्सटेंस मिलते हैं, उसके मिलने की वजह से जो कंपाउंड मिक्सचर बनता है उसे हम कह देते हैं कि हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दैट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन वो नॉन यूनिफॉर्म होगी उसे हम हाइड्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है। वुड इसकी लकड़ी एग्जांपल है, रॉक रॉक जो वो भी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। आज का हमारे छोटा सा टॉपिक था और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल इंशाल्लाह हम इसका डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस को देखेंगे। आइए हमने सिर्फ जनरल बातें देखी कि हाइड्रोजीनियस और होमोजीनियस में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है। और कंपाउंड के आगे हमने टाइप्स देखी, मिक्सचर की टाइप्स देखी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।